24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारमेंद और हमारे साथ हैं आलोक कुमार मिश्रा सर। ये किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि सर आप मेरे सर्जन हैं और इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हम जानना चाहेंगे जिस पर से कार्यक्रम में क्या कुछ आप संदेश देंगे हमारे युवाओं को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्या कि एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये पुरस्कार वितरण जो है वो एक समाज में सकारात्मकता का माहौल पैदा करता है। मतलब किसी को भी सम्मानित किया जाता है तो सकारात्मकता उसके अंदर आती है, पॉजिटिविटी आती है, चीज़ें आती है। बहुत से लोग हैं अच्छा करते हैं और उन्हें शायद सम्मानित ना हो पाती है, और जिनको सम्मान किया गया हो सकता है उनकी आत्मा सोच रही शायद मैं सम्मान के लायक हूँ। मेरा ये कहना है युवाओं को चाहिए तो वो सम्मान के पीछे ना भागे, ये देखें कि हमारी आत्मा हमें सम्मानित कर रही है दिल से। हर शाम को मेरी आत्मा की आज मैंने अच्छा दिन किया, आज मैंने अच्छा कुछ किया, तो हर दिन कुछ ऐसी दो चीज़ें निकालें जो अच्छा लगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सम्मान होगा कि हमारी आत्मा अंदर से उसे महसूस कर ले, समाज का सम्मान मिले या ना मिले युवाओं को। इसलिए पुरस्कार व्यवहारिक रूप में तो रहने वो चीज़ है, उससे रिकग्निशन चीज़ है, लेकिन अगर हम उसमें आत्मा को भूल जाएंगे, स्व को भूल जाएंगे, तो मुझे लगता है वो शायद वो अगर आत्मा अपमानित हो और बाहर से हम सम्मानित हो तो ये बड़ा जो है ना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन व्यर्थ न जाए। इसलिए मेरा है कि वो सम्मान चीज़ें जो है उसको एक प्रतिमान के रूप में रखें, अभिमान के रूप में न रखें उसे, और इसको लेके बढ़े। वो सम्मान चाहे राष्ट्रीय गौरव का सम्मान हो या पद्मश्री सम्मान हो या और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो, है ना। ये कॉल फॉर एक्शन है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा है। इसलिए हर जो जहाँ पर है उसको अच्छे कार्य को करता रहे। मेरा यही एक और प्रश्न है, आप एसोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स आप कुछ नया कुछ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हलचल है, आपके 2020 में लागू हुआ है, अभी भी चर्चाएँ हो रही हैं उसकी, क्या कुछ नया कर रहे हैं एसोसिएशन? देखिए ये सारी चीज़ तो सब कुछ मीडिया को ही मालूम है, होती है। मीडिया के माध्यम, आपके पत्रों के माध्यम से, आपका जो चैनल है, इन सब लाइव इंडिया न्यूज़ 24 ऐसे तमाम चैनल्स तमाम सारी बातों पे जो है संग्रह करके विषय देते रहते हैं। आपको आपसे मालूम है कि नई शिक्षा जो NEP है 2020 वो लागू हो चुकी है। उसके लिए सदन में बिल भी आ गया है। आने वाले दिनों में जो है UGC, AICTE और जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग है वो सब मिला करके चीज़ें होगी। तो ये तो नया कुछ है कि नई शिक्षा व्यवस्था ही पूरी एक नए परिवर्तन के दौर में चीज़ है। आप देख लोगे तो नई शिक्षा के जो मान है, साइलेंट टीचर है, उन सबको कहने करते कि आप लोगों को अवगत करा सकते हैं कि ये लंबी प्रक्रिया है जो धीरे 2030 तक शिक्षा पद्धति लागू होगी, पूरी जमीन पर होगी, 27 तक उसके माइलस्टोन है। तो उस प्रक्रिया के तहत में अभी UGC और मतलब हेकी बनने की जो प्रक्रिया है वो जो है वो मतलब पटल पे आ चुकी है। तो जल्द ही आपको सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। बट ये कि शिक्षा के का देने का प्रकार से व्यवस्था में इसलिए कि वो आपको बहुत सारी लिबर्टी दी गई है ना, बहुत सारी लिबर्टी आपको दी गई है कि आप कभी भी हो, कैसे भी, जहाँ भी, जिस रूप में पढ़ सकते हैं। तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि AI के ज़माने में मैं कहता हूँ कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एक हमारी नॉलेज है जिसे हम कहते हैं AI, एंशिएंट इंटेलिजेंस जो है। क्या है तो AI और AI, अगर आपके पास एंशिएंट नॉलेज नहीं है तो ये AI आपको बुद्धू बना देगी। इसलिए आप अपनी एंशिएंट नॉलेज, अपनी मदर नॉलेज पे ज़रूर ध्यान दें। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय व्यवस्था और भारतीय ज्ञान परंपरा को जारी रखते हुए आप आगे बढ़ें। नई शिक्षा उसको समावेशित करते हुए आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। इसलिए आप आगे बढ़ें। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ आलोक सर, जिन्होंने साफ से कहा जिस प्रकार से अभी यहाँ पर जो आपका AI है, ये कहने का मतलब यही है कि अपने एक्सपीरियंस को जरूर उसमें जोड़ें। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।